मुस्कान जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, उस हत्या के बाद में उसके माँ बाप ही उसको थाने ले गए थे और उसको उन्होंने पुलिस को सौंप दिया था। जिसके बाद अब जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की डिमांड की है और मुस्कान का कहना है कि उसके माँ बाप उसका केस लड़ने नहीं आएंगे। उसके माँ बाप उसका केस लड़ने जाएंगे या नहीं जाएंगे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, जो मुस्कान है उसने वहाँ के जो जेलर हैं उनसे कहा है कि उसको सरकारी वकील चाहिए और उसके माँ बाप केस लड़ने नहीं आएंगे इस मामले को लेकर के। क्या कहना है आपका? आप खुद देखिए इस बात का, उसे खुद बिलीव है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे, तभी तो उन्होंने डिमांड करी है कि सरकारी वकील चाहिए। उसे खुद पता है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे, तभी उसने इतनी बड़ी बात बोली है। तो क्या आप उससे जेल में मिलने जाएंगी या उसका केस लड़ने की किसी तरह की कोई तैयारी? कोई तैयारी नहीं है, अब वो हमारे लिए मर चुकी है। कोई तैयारी नहीं होने की, कभी नहीं होने की, फुल लाइफ नहीं होने की। कभी अगर 10-20 साल भी बाद वापस आती है वो, तो अब भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मुस्कान ने एक बात और कही है पुलिस के सामने कि आप जो हैं उसकी सौतेली माँ हैं, इसलिए आपने उसको पुलिस को सौंपा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप ये बताइए, मैं ही नहीं, मैं तो ये मुझे इतना पता है कि दुनिया का कोई भी पेरेंट्स ये सब देखेगा, अपने बच्चे ने ऐसे करा है तो वो भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने करा है। तो इसमें सौतेली माँ और रियल माँ की कोई बात ही नहीं है। कोई भी पेरेंट्स ऐसे ही करेंगे। इतना बड़ा क्राइम के बाद कोई अपने घर में अपने उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही मैंने किया है। आप मुस्कान की सौतेली माँ हैं, सगी माँ हैं? मैं मुस्कान की रियल मदर हूँ। मेरी एक छोटी बहन एक्सपायर हो चुकी है, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। बचपन से शूभी के बहुत टच में थी वो, इस वजह से वो ये बात बोल रही है। बच्चे से हम मजाक मजाक में कह देते हैं, या बच्चा कह देता है आप मुझे इसलिए मार रहे हो क्योंकि आप मेरे को मौसी प्यार करती है, मौसी मेरी मम्मी है। तो वही बात उनने बोल दी है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, गुस्से में बोली है। क्या ये तो उसके मन को ही पता होगा। मैं उसकी रियल मदर हूँ, हम पे सब बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है। अच्छा, जो उसका जो प्रेमी है साहिल, उसने एक आरोप और लगाया कि वो जो हमारी उसकी मुस्कान की माँ हैं वो नशा करती हैं, उन्होंने नशे में ऐसा बोल दिया, वो उल्टा आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है। इस बारे में क्या कहना है? वो दोनों नशे करते हैं। अब इस टाइम उन्हें पता है कि भाई हमने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया है, तो ऐसे झूठे मूठे आरोप तो लगाएंगे ही वो। हमें कोई डर नहीं है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो सब फाइंड हो जाएगा, पुलिस सारी इन्वेस्टिगेट कर लेगी। हमें कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी बोले। अच्छा, एक बात बताइए, जो सौरभ है उसके परिवार वालों का ये कहना है कि जो सौरभ का पैसा है उसी के पैसे से आप अपना घर का खर्चा चला रहे थे, उसी के पैसे से आपने ये घर ख़रीदा है और पैसों की वजह से ही कहीं ना कहीं मुस्कान के साथ उस हत्या में आप भी शामिल हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे पास उनका कोई पैसा नहीं है और ना ही वो मुझे कुछ पैसा भेजते थे। मेरा अकाउंट और मेरी वाइफ का एक ही है और जॉइंट अकाउंट है ये। और रही पैसे भेजने वाली बात, उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे बेटे के उसमें भेजे हैं। और इसलिए भेजे हैं वो क्योंकि जब वो आ रहे थे तो उनके आने से पहले उनका फ्रेंड आया होगा इधर इंडिया, तो वो 10 लाख रुपए लेके आ रहा था। वो एयरपोर्ट पे पकड़े गए और उस पैसे को उन्होंने जब्त कर लिया, तो उसे पैसा नहीं मिला। ये डर गए। उसके बाद इन्होंने हमारे अकाउंट लिए कि पापा मेरे दोस्त के संग में ऐसा हुआ, मेरे संग में भी हो सकता है, और मैं तो ऐसा मेरे संग हो जाता तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह की बात बोल रहे थे, डरे हुए थे और हमसे अकाउंट नंबर मांगे, हमने दे दिए अकाउंट नंबर। अच्छा, वो जो 1 लाख रुपया आया उस 1 लाख रुपये का आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं करा। 1 लाख रुपये, 20,000 अभी उसमें बचे हुए हैं। जब ये जिस दिन ये आए हैं उस दिन 40,000 रुपये ने नगद दिए हैं और इनके मैसेज हैं कि 40,000 रुपये निकाल लो, मैं लेने आ रहा हूँ। तो 40,000 मेरे बेटे ने ATM से निकाले हैं और इनके हाथ में दिए हैं। और जब ये घटना हो गई, इसके बाद जब ये लड़की चली गई थी अपने दोस्त के साथ, तब सौरभ के मोबाइल का इस्तेमाल यही लोग कर रहे थे और उसी से हमें मैसेज करे गए कि सौरभ ने कहा कि हमें 40,000 रुपये सुबह के अकाउंट में दे दो। 20-20 तो मेरे बेटे ने वो 20-20 करके 2 बार सुबह के अकाउंट में भेजे हैं। वो जो 40,000 रुपये मांगे थे आपसे, शुभी आपकी बेटी का ही नाम है, मुस्कान को ही शुभी बोलते हैं? हाँ जी। तो जो मुस्कान ने वो पैसे मांगे वो कौन सी तारीख थी, और उस टाइम जब वो मौज मस्ती के लिए घूमने गई हुई थी वो तब मांगे गए, कब मांगे गए? हाँ, जब ये घूमने गए हुए थे तभी मांगे गए हैं। वो सौरभ के मैसेज आए थे हमारे पास कि सुबह के अकाउंट में पैसे भेज दो। तारीख मुझे याद नहीं है, मैसेज में जो भेजे वो डेट है उसमें। तो जो आपने वो पैसा ट्रांसफ़र किया है,
तो आपने वो सौरभ समझ के पैसा ट्रांसफ़र किया है, और जबकि मुस्कान सौरभ बन के बात कर रही थी, क्या है? हाँ, सौरभ के मोबाइल ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसी से मैसेज करे गए थे। पर सौरभ हमसे कह रहा है कि वो सुबी के अकाउंट में डालो, आप सुबी के अकाउंट में। तो हमने सुबी के अकाउंट में डाले हैं वो। अच्छा, तो किसी तरह का जो आपका मकान और इसके अलावा बताया जा रहा है, उसके घर वालों का कहना है वो 50-60 लाख रुपए लेकर के आया था, 80 लाख रुपए लेकर के आया था, मतलब कहीं ना कहीं उसकी हत्या के पीछे ये पैसा बड़ी वजह है। कितनी सच्चाई है इस बात में? वो हमसे मर्चेंट नेवी के लिए कह के गए थे कि पापा मैं मर्चेंट नेवी में जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने 2.5-3 लाख रुपए खर्च करे हैं, 2 साल के लिए मैंने भर दिया है, और मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैंने कि ये कहने वाली बात नहीं है, परिवार मेरा ही है ये, और मैं पूरा रखूँगा। पर मैंने उनसे ये कहा था कि इस लड़की को पास या तो अपनी मदर के पास छोड़ के जाओ, या मेरे इससे यूँ कहो कि ये मेरे पास आके रहे, तो अच्छे से ध्यान रख लेंगे, लिया जाएगा। वो उन्होंने बेटी से बात करी होगी और वो नहीं मानी। उन्हें क्या क्योंकि ये गलत चक्रों में पड़ गई थी, इस वजह से नहीं मानी है। और ये हमसे कट के ही रहती थी, कभी आती जाती भी नहीं थी, और इस वजह से ये इसका फ़ायदा उठाया गया। और रही पैसों की बात, वो मेरे पास कोई उनका इसके अलावा कोई पैसा मेरे पास नहीं है उनका। आप मुस्कान का केस लड़ेंगे, मुस्कान को जो जेल के अंदर जो बंद है, तो किसी तरह की कोई उसको जो केस लड़ने की आप कोशिश करेंगे? नहीं, इसमें तो कोई मैं उसके लिए ना तो कभी खड़ा हूँगा और ना कभी लड़ूंगा, ना उससे मिलने जाऊँगा। वकील की तो बहुत दूर की बात है। तो इस अगर वो मान लीजिए किस केस के दौरान में अगर वो जेल से छूट जाती है कभी, तो उससे आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उससे? वो खुद ही नहीं आएगी मेरे पास। वो जानती है कि पापा अब मेरे को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो मेरे बच्चे मेरा नेचर जानते हैं। इसी वजह से वो इसे पता है कि मेरे लिए खड़े नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे वकील दिया जाए। अच्छा, एक बात और बताई जा रही है कि जिस दिन ये हत्याकांड का खुलासा हुआ है, वो जब घूम करके आई मनाली से लौट कर अगले दिन 18 तारीख को, तो उस 8-10 मज़दूर बुलाए गए थे उस ड्रम को हटाने के लिए जिसके अंदर सौरभ के शव को रखा गया था। उसके अंदर आपने कोई मदद की है? इस तरह की उसके घर वालों का आरोप है। मैंने कोई मदद नहीं करी है। हाँ, मैं जब 12 बजे इससे जब बात कर रही थी, उससे पहले उन्होंने कोशिश करी हो ड्रम को हटाने की, तो मैं उस बात से अनजान हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो इसकी मुस्कान की बेटी है वो आपके पास रह रही है, तो वो क्या अपनी माँ को याद कर रही है? उसका क्या कहना, और किस तरीके से वो इस वक्त घर के अंदर रह रही है? क्या माहौल? ठीक रह रही है। उसके पापा ने उसे मोबाइल दिलवा रखा था, वो उस मोबाइल में बिज़ी रहती है। आजकल के बच्चे आपको पता ही है, रील वगैरह में रहते हैं, तो उसमें अपना माइंड डाइवर्ट कर रही है। लेकिन कभी कभी बहुत याद करती है, कभी बात होने लगती है, ये सब देख रही है वो घर में क्या एनवायरनमेंट है, इस वजह से वो पूछती है मम्मी पापा का। तो उसे कहीं ना कहीं पता है कि मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं, ऐसी बोलती है कि मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, तेरे मम्मी पापा लंदन चले गए हैं, वो थोड़े दिन बाद आएंगे। तो वो रोने लगती है, आँखों में आंसू भर जाते हैं, बोल भी नहीं पाती, और रात को देर तक सो रही है, 2-2 3-3 बजे तक। जब मोबाइल ले लेते हैं हम तो उसे नींद नहीं आ रही है, वो कुछ माइंड में उसके चल रहा है, बच्चा है, कुछ बोल नहीं पा रहा। जो बच्ची है मुस्कान की बेटी, उसे पता है कि उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या की है? इस बारे में वो बच्ची ने आपसे कोई बात की? ऐसा कुछ नहीं पता, ना हम ये बात उसके सामने आने दे रहे। बच्चा है, माइंड पे कुछ भी ले सकता है, शौक में हो सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है, ऐसा हम उससे कुछ कह नहीं रहे। बस उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि कोई जूड़े वाला था जो उसने उसके पापा को मार दिया। इस तरह से उसके माइंड में कहीं है, क्योंकि मीडिया बहुत आ रही है हमारे घर के बाहर, बहुत शोर मचा के इस तरह से बोल रही है, तो हम वो बच्चा सुन लेता है किसी टाइम। तो अब उस बच्ची को किस तरीके से आप केयर कर रहे हैं, और उस बच्ची का ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है? क्योंकि उसके सर पे ना माँ है ना बाप है, तो किस हालात में वो रह रही घर में? सब उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, मामा, उसकी मौसी, मैं, इसके पापा, मतलब डबल ध्यान रख रहे हैं हम। जो कभी उससे हम डांट भी देते थे, उस टाइम वो भी नहीं कर रहे कि बेटा मोबाइल मत चलाओ। जैसा वो कर रही है वैसे करने दे रहे हैं इस टाइम, तो कि जिससे बिल्कुल भी उसके वो मम्मी पापा की याद ना आए। ये थे मुस्कान के माता पिता, जिनका ये कहना है कि वो उसका कभी केस नहीं लड़ेंगे, ना ही कभी उससे मिलने जेल जाएंगे, और यदि वो गलती से जेल से बाहर आ भी जाती है तो भी उससे नहीं मिलेंगे। और उसकी जो मुस्कान की माँ है, उनका ये कहना है कि मैं उसकी सगी माँ हूँ। मेरठ से नईम सैफ़ी, टाइम्स नाउ, नव भारत।